स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। नॉर्मल चीजें। इसमें हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। साइन का होता है, कोस होता है, टेन होता है, सीकेंट होता है, कोट होता है, कोसिकेंट होता है। ये हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 एंगल से रिलेटेड इसमें कोई भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास इनकी एक टेबल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल पे इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास एक टेबल होती है। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट। ठीक है। इनके अंदर लिखा जाता है, जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, तो इसी बेस पे इसको लिखा जाता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। ठीक है। इनको मतलब हम स्टडी कैसे करेंगे? जैसे हमसे साइन की वैल्यू पूछी जाती है। ये कोई भी हमें मान लो ABC हमें कोई भी ट्रायंगल दिया है, इसमें इससे रिलेटेड ये पूछ लिया कि इस थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर हमें उसमें P और H की वैल्यू दे रखी है। P और H हम देखेंगे हमारा कहाँ पे लाई करता है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा P/H। यहाँ P की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे H की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा। अब ये आपस में कुछ अपोजिट भी होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। कैसे? जैसे हम साइन लिखते हैं, वो किसका अपोजिट होता है? 1/कोसेक का। जैसे हम टेन लिखते हैं, टेन किसका अपोजिट होता है? 1/कोट। और हम कोस लिखते हैं, वो किसका अपोजिट होता है हमारे पास? 1/सीकेंट। ये हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू अपोन में करके हम निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी हैं, जैसे साइन कोस की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। अगर हमारे पास दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल आ जाती है और इन दोनों का स्क्वायर किया जाता है तो वो आइडेंटिटी हमारी किसके पास होगी? इक्वल 1 के इक्वल होगी। ठीक है। यहाँ से हम 2 वैल्यू और निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर A की वैल्यू निकालनी हो तो वो हम निकाल सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर A। ये वाला उस साइड चला जाएगा और माइनस में हो जाएगा। ठीक है। साइन A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। साइन A की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी? ये स्क्वायर है, उस साइड जाके रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर A और इसका अंडर रूट। ठीक है। सेम साइन कोस की है, ऐसे ही सीकेंट और टेंजेंट की भी है। सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है सीकेंट और टेन के बीच में। इसमें सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं अलग से, टेन की निकाल सकते हैं अलग से। ठीक है। एक वैल्यू पता हो तो दूसरी हम आसानी से इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर की भी होती है, वो भी 1 के इक्वल होती है। याद रखना, साइन और कोस के बीच में सिर्फ प्लस का साइन आता है, बाकी सबके बीच में किसका आता है? माइनस का साइन आता है। ठीक है। ये आइडेंटिटी भी आप याद रखेंगे। ठीक है। इस आइडेंटिटी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास जैसे दिया है, इफ 5 साइन थीटा कोई भी एंगल है, प्लस 12 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे एक बार कैसे निकालेंगे। यहाँ 13 है, यहाँ 1 ले आए तो कोई ना कोई आइडेंटिटी काम कर जाएगी। 13 से डिवाइड कर दो, 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब ये 1 जो आया है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक है। एंगल वही लेंगे जो यहाँ पे दे रखा है। ये हो जाएगा 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कोस थीटा। ठीक है। यहाँ पे हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे जो साइन थीटा है, इसमें इसको अलग अलग करो। जैसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये कोस थीटा की वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। इनको अगर हम इनसे कंपेयर करते हैं यहाँ पे लाके, 1 मिनट, साइन को साइन वाली से करेंगे और कोस को कोस वाली से करेंगे, तो इस साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास?
5/13। cos थीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ये आएगी 12/13। अभी अभी हमने टेबल पढ़ी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद रखना, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी आपको, साथ साथ करेंगे तो। ये हो जाएगा यहाँ पे कोट, यहाँ पे सीकेंट और यहाँ पे कोसिकेंट, ठीक है। 5/13, 5 इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, और 13 क्या है इसका, हाइपोटेनियस है। कोस ये इसका क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ऐसे ही हम 10 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 10 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 वैल्यू से क्या वैल्यू दे रहा है, p/b, p/b, p कितना है हमारे पास 5, और b कितना है हमारे पास 12। तो आंसर आ जाएगा 5/12। इस टाइप के क्वेश्चन आप आइडेंटिटीज वैल्यू से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी अभी जो क्वेश्चन आपको करवाया वो आपको बहुत लेंथी लगा होगा, किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से और आसानी से हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन आती है, जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू c आता है। सेम हम लेके चले थे अभी अभी, हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 5/13 sin थीटा, दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर नीचे लिखेंगे, 5/13 sin थीटा प्लस 12/13 cos थीटा, बाय में नहीं था ये, इज इक्वल्स टू था 13, ठीक है। ये हमारे पास आई हुई थी। क्या हम इससे कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसी ही होगी ये, हाँ, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू c दे रखा है। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम करते हैं तो ये c के स्क्वायर के इक्वल आता है, तो ये शॉर्ट ट्रिक हमारी काम कर जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अप्लाई करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल्स टू साइन आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा, इज इक्वल्स टू 169 आएगा। आ गया ना, सही सी बात है। हम यहाँ पे इन्हीं को परपेंडिकुलर बेस मान के चलेंगे, ठीक है। यहीं पे हम इनको मान लेंगे कि यहाँ पे p हो, ये p होगा, क्योंकि पाइथागोरस पर में यही कहती है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही कहती है ना। तो tan थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, वो होता है p/b। तो p की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 12, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा आप सबको ये समझ आया होगा। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ करते हैं, इसको फटाफट करेंगे, देखेंगे। इस ट्रिक के लिए ये याद रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सी का स्क्वायर। अगला हमारा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5। जब आपकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आराम से पता चल जाएगा कि 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ये 9, ये 16, ये आ जाएगा 25। 9 और 16 25 होता है, तो ये हो गया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, ये बेस का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर। P हमारे पास 3 आ गया, B हमारे पास 4 आ गया, और H हमारे पास 5 आ गया। इसमें हमसे पूछा था फाइंड साइन थीटा, फाइंड साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। तो P/H हो जाएगा हमारे पास 3/5। किसी की भी 6 में से किसी की भी वैल्यू आप बहुत आसानी से इससे निकाल सकते हैं। आशा आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए देती हूँ। सेम ट्रिक से कितना अच्छे से करके लाते हैं देखते हैं, सबको समझ आ जाएगा। एक अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगा। ये होता है कि दूसरा समझा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। एक आप खुद ट्राई करिए। A मानो, B मानो, C मानो, अप्लाई कर दो। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू C स्क्वायर, और फाइंड किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, tan थीटा। ठीक है, चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।